बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, आज आपके साथ इंडियन फूड स्ट्रीट की फ़ेमस रेसिपी यानी कि बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और इसको बनाना भी निहायत आसान है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में ये रेसिपी होती है और बच्चों बड़ों की सभी की फेवरेट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें है मेरे पास लहसुन के 3-4 जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्चें, 8-10 हैं कड़ी पत्ते। इन चीज़ों को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया जी राई दाना। इसके साथ मैंने डाल दिया 1 टीस्पून साबुत धनिया। ये तीनों चीज़ें हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आएगी ना, तो ये जो मैंने मसाला भी पीसा है कड़ी पत्ते वाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये स्पेशल मसाला हम बना रहे हैं जिससे कि हम बटाटा वड़ा बनाएंगे, और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट आपको खुद फील होगा कि कितने मज़े के ये बने हैं। तो जी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा डाल दिया हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और व्यूवर्स, अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। मुझे बटाटा में प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़रूर डालूँगी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छी तरह हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जी ज़्यादा सारा हरा धनिया और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये सारा मसाला मैं डाल दूँगी उबले हुए मैश किए हुए आलू। आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। उनको आपने अच्छी तरह बॉयल करना है और मैश कर लेना है। नमक क्योंकि मैंने इस मसाले में नहीं डाला था, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी चाट मसाला। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे फ्लेवर जो हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनाया है, उसके सारे फ्लेवर आलूओं में शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है बटाटा बनाने के लिए। आपने इसके गोल गोल इस तरह बटाटा बनाने हैं, चाहें तो थोड़े से चपटे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पाव के साथ सर्व करना है इस तरह। अगर आपको आलू की रेसिपीज़, आलू के स्नैक्स बहुत पसंद हैं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेन्यू में ये ज़बरदस्त इजाफ़ा होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बटाटा तैयार कर लिए हैं। अब हम एक स्पेशल इसका बैटर तैयार करेंगे, जो कि हम बेसन से बनाएंगे। तो मैंने लिया है जी यहाँ पर बेसन हाफ़ कप के करीब, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डाला है, लाल मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके हम बैटर को इस तरह पानी डाल के टाइट सा हम घोल लेंगे। ज़्यादा आपने लिक्विडी बैटर नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसको कोट करना है। और अगर बैटर पतला होगा तो ये अच्छी कोटिंग नहीं होगी। बस आपने मेरी तरह इस तरह बना लेना है। अब मैं साथ ही बनाऊंगी चटनी, जिसमें लिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, और चाहे तो लहसुन भी आप इसमें एक आध जवा डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सिर्फ हम इसमें डालेंगे दही के। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी तैयार होगी, जो कि हम पाव के साथ सर्व करेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम चम्मच की मदद से बटाटा को बेसन वाले बैटर में डिप करते हुए हम फ्राई करते जाएंगे और इस तरह कढ़ाई में डालते जाएंगे। हमेशा आपने चम्मच की मदद से इस तरह बटाटा को उठाना है और फिर आपने कढ़ाई में या पैन में आपने इसको डालना है। लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आपने इनको देना है। ज़्यादा डार्क कलर या बिल्कुल वाइट कलर आपने नहीं देना। अच्छी तरह आपने फ्राइंग करनी है और इस तरह आपने ऊपर इसके ऑयल भी डालते जाना है। तो जी बड़ी जल्दी ये बन जाते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी समझ आ रही है और आपको अच्छी भी लग रही है, तो काइंडली एक अच्छा सा कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से टेस्टी बटाटा वड़ा तैयार हो चुके हैं। इनको आलू के बोंडे भी कहा जाता है। अब मैं इनको सर्व करूंगी पाव के साथ। तो यकीन करें, बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं और बड़ों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने लिए हैं पाव। इस तरह आपने ले लेने हैं लंबे वाले, और उनको आपने सेंटर में से कट करके उनके 2-2 पीसेस आपने कर लेने हैं। बिल्कुल अलग आपने नहीं करना। इस तरह आपने नाइफ़ की मदद से उनको कट करना है। बिल्कुल आपने अलग नहीं करना। साथ में मैंने की हैं जी फ्राई मिर्चें, हरी मिर्चें। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी लगाएंगे,
उसके ऊपर हम रखेंगे जी बटाटा वड़ा और साथ में एक हरी मिर्च भी। अगर बच्चों को दे रही हैं तो हरी मिर्च आप ना रखें, साथ में चाहें तो प्याज भी आप रख सकती हैं। तो जी लीजिए जनाब, ढेर सारे हमारे माशाल्लाह बटाटा वड़ा तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी, गारंटेड रेसिपी है। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।